क्या आप जानते हैं कि दुनिया में सबसे लंबी उम्र जीने वाले लोग किस देश में रहते हैं? या फिर क्या आपको पता है कि किसी भी लग्जरी या बड़े होटल में 13 नंबर का कमरा क्यों नहीं होता है? क्या गाजर खाने से सच में आंखें तेज होती हैं? क्या आप भारत के उस रहस्यमय झरने के बारे में जानते हैं जहां पानी उल्टा यानी कि ऊपर की ओर बहता है? क्या आप भी अपनी जेब में पर्स रखते हैं तो इससे आपकी रीढ़ की हड्डी डैमेज हो सकती है, लेकिन कैसे? ये जानने के लिए बने रहिए वीडियो के आखिर तक। फैक्ट नंबर 1, आज के दौर में टेक्नोलॉजी बहुत ही एडवांस हो गई है, जिसकी वजह से वैज्ञानिकों के लिए आर्टिफिशियल बादल बनाकर किसी जगह पर बारिश करना बहुत ही आसान काम हो गया है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया का पहला आर्टिफिशियल बादल किस देश में बनाया गया था? अगर नहीं तो हम आपको बता दें कि इस कारनामे को कुवैत के इंजीनियर्स ने पूरा किया था। दरअसल साल 1976 में कुवैत के रेगिस्तानों में बारिश करवाने के लिए वहाँ के इंजीनियर्स ने आर्टिफिशियल बादल बनाकर तैयार किए थे, जिसे प्लास्टिक शीट, हीलियम गैस समेत अन्य तत्वों के साथ मिलाकर बनाया गया था। ये आर्टिफिशियल बादल हवा में नमी को सोखकर बारिश करता था, जिससे बहुत कम मात्रा में बरसात होती थी। वहीं नकली बादल तैयार करने में बहुत ज्यादा पैसे और समय भी खर्च होता था, जिसकी वजह से कुवैत में आर्टिफिशियल बादलों को बनाने का काम बीच में ही रोक दिया गया था। फैक्ट नंबर 2, आमतौर पर किसी भी सड़क पर गाड़ी को आगे या पीछे करने के लिए ड्राइवर को स्टीयरिंग घुमाने की जरूरत पड़ती है। लेकिन आज हम आपको एक ऐसी रहस्यमय जगह के बारे में बताने जा रहे हैं जहां ड्राइवर के कुछ किए बिना ही गाड़ी उल्टी दिशा में भागना शुरू कर देती है। छत्तीसगढ़ में मेन पार्ट को राज्य का शिमला कहा जाता है, क्योंकि यहाँ हरी भरी पहाड़ियों की सुंदरता के साथ साथ झरने और जनजातीय संस्कृति की अनोखी झलक देखने को मिलती है। मेन पार्ट में उल्टा पानी नाम की एक रहस्यमय जगह है, जहाँ पृथ्वी का ग्रेविटी फोर्स नियमों के विपरीत काम करता है। इस जगह पर पानी नीचे की तरफ जाने के बजाय ऊपर की तरफ बहता है, जिसकी वजह से इस जगह को उल्टा पानी के नाम से जाना जाता है। इतना ही नहीं, झरने के पास से गुजरने वाली सड़क भी ग्रेविटी फोर्स के नियमों के विपरीत काम करती है, क्योंकि इस जगह पर गाड़ियां सीधी चलने के बजाय उल्टी दिशा में आगे बढ़ने लगती हैं। अगर कोई व्यक्ति उल्टा घाट पर गाड़ी का इंजन बंद करके उसे न्यूट्रल में डाल देता है तो गाड़ी अपने आप उल्टे बह रहे झरने की तरफ दौड़ने लगती है। इस रहस्यमय जगह पर ग्रेविटी फोर्स नियमों के विपरीत काम करता है, जिसकी वजह से उल्टा पानी पर बहने वाले उल्टे पानी और उल्टी चलने वाली गाड़ियों को देखने के लिए पर्यटकों की भीड़ लगी रहती है। इस जगह पर पहुंचने के लिए अंबिकापुर शहर से लगभग 35 किलोमीटर आगे की यात्रा करनी पड़ती है, जिसके बाद आप उल्टा पानी नाम की रहस्यमय जगह पर पहुंच जाएंगे, जिसका रहस्य आज तक भूवैज्ञानिक भी नहीं सुलझा पाए हैं। फैक्ट नंबर 3, आज तक आपने बर्फीले पहाड़ों में कई लोगों को स्कीइंग करते हुए देखा होगा और शायद खुद भी इस एडवेंचर का लुत्फ उठाया होगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इतिहास में एक ऐसे भी वक्त था जब बर्फ के ऊपर मोटरसाइकिल चलाने का खतरनाक खेल खेला जाता था? अगर नहीं तो हम आपको बता दें कि साल 1953 में कई यूरोपीय देशों में मोटरसाइकिल स्की रेस का आयोजन किया जाता था, जिसमें बर्फ के ऊपर बाइक चलाई जाती थी। उस बाइक के पिछले हिस्से पर एक रस्सी बांध दी जाती थी और प्रतियोगियों को उस रस्सी को पकड़कर बर्फ के ऊपर स्केट बोर्ड चलाते हुए बाइक के साथ साथ स्कीइंग करनी होती थी। इस दौरान जिस प्रतियोगी के हाथ से रस्सी छूट जाती थी वो रेस से बाहर हो जाता था। इस तरह बाइक के पीछे पीछे जो प्रतियोगी स्कीइंग करते हुए फिनिशिंग लाइन तक पहुंचने में कामयाब हो जाता था, उसे रेस का विजेता घोषित कर दिया जाता था। लेकिन इस प्रतियोगिता में स्की डाइवर्स के साथ साथ बाइक चला रहे व्यक्ति की जान भी खतरे में होती थी, जिसकी वजह से कई बार बर्फ में गिर जाने की वजह से उन लोगों को गंभीर चोट आ जाती थी। ऐसे में इस खतरे को देखते हुए आखिरकार मोटरसाइकिल स्की रेस का आयोजन पूरी तरह से बंद कर दिया गया था, जिसके बाद लोगों ने नॉर्मल स्की रेस करना शुरू कर दिया था। फैक्ट नंबर 4, यूँ तो दुनिया भर में घोड़े की कई विभिन्न प्रजातियां हैं, जिन्हें घुड़सवारी करने से लेकर सामान की ढुलाई तक अलग अलग कामों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया के सबसे खूबसूरत घोड़े की नस्ल कौन सी होती है और वो कहाँ पाई जाती है? अगर नहीं तो हम आपको बता दें कि इस पूरी दुनिया में आखल टेकी नाम के घोड़े को सबसे खूबसूरत घोड़ा माना जाता है, जो मूल रूप से तुर्कमेनिस्तान से ताल्लुक रखता है। इस घोड़े की त्वचा अविश्वसनीय रूप से बहुत ही चमकदार है, जिसकी वजह से इस घोड़े की खूबसूरती में 4 चांद लग जाते हैं। वैज्ञानिकों की माने तो आखल की त्वचा का रंग आनुवांशिक रूप से चमकदार है। ऐसे में जब उसके ऊपर सूरज की रोशनी पड़ती है तो लाइट रिफ्लेक्शन की वजह से वो अत्यधिक चमकदार दिखाई देने लगता है। इस घोड़े की पूंछ भी अन्य घोड़ों के मुकाबले ज्यादा घनी और आकर्षक है, जिसकी वजह से इसकी सुंदरता देखने वाला व्यक्ति बहुत चक्का रह जाता है। चीन के लोग इस नस्ल के घोड़ों को हॉर्सेस फ्रॉम हेवन के नाम से पुकारते हैं, जिनकी दुनिया भर में कुल आबादी 1250 के आसपास ही रह गई है। फैक्ट नंबर 5, इस दुनिया में ऐसे बहुत से बच्चे हैं जो अपने बूढ़े माता पिता को सड़क या किसी वृद्धा आश्रम में अकेला छोड़ देते हैं, क्योंकि बुढ़ापे में उन्हें अपने माता पिता बोझ लगने लगते हैं। ऐसे में बच्चों की इस मनमानी को रोकने और माता पिता को उनका अधिकार दिलाने के लिए चीन में वृद्धों के लिए अनोखा कानून पारित किया गया है, जिसके तहत अगर किसी व्यक्ति के माता पिता की उम्र 60 साल से ज्यादा है तो वो उन्हें अकेला नहीं छोड़ सकता है। इसके साथ ही उस व्यक्ति को अपने माता पिता के सारे खर्च भी उठाने होंगे और उन्हें एक अच्छा जीवन देना होगा, ताकि वो अपनी जिंदगी के आखिरी दिनों में सुकून भरी जिंदगी व्यतीत
व्यतीत कर सके। ऐसे में अगर कोई व्यक्ति इस कानून को ना मानकर अपने माता पिता को वृद्धाश्रम में छोड़ देता है या फिर उन्हें घर पर अकेला छोड़कर खुद दूसरी जगह पर शिफ्ट हो जाता है, तो उस स्थिति में उस व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी और उसे जेल जाने के साथ साथ मोटा जुर्माना भी भरना पड़ सकता है। वैसे तो हर बच्चे को बुढ़ापे में अपने माता पिता की जिम्मेदारी उठानी चाहिए, लेकिन कुछ लोग अपनी जिम्मेदारी से भागने की कोशिश करते हैं और उसकी वजह से सरकार को इस तरह के सख्त नियम कानून बनाने पड़ते हैं। फैक्ट नंबर 6, आपने अक्सर सुना होगा कि सलाद खाना सेहत के लिए अच्छा होता है। वहीं अगर उस सलाद में गाजर को ज्यादा मात्रा में शामिल किया जाए तो उससे इंसान की आंखें तेज होती हैं। आप और हम ना जाने कितने ही सालों से इस बात पर यकीन करके गाजर खा रहे हैं, लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि आंखों की रोशनी बढ़ाने में गाजर का कोई योगदान नहीं होता है। दरअसल हाल ही में की गई रिसर्च से पता चलता है कि गाजर में तत्व सेहत के लिए अच्छे होते हैं, लेकिन ये आंखों की रोशनी को बढ़ाने या तेज करने का काम नहीं करते हैं। ऐसे में ये सवाल खड़ा होता है कि आखिर गाजर को खाने से आंखों की रोशनी तेज होने वाला मिथ दुनिया भर में कैसे फैला होगा। हम आपको बता दें कि ये बात द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटेन की सेना द्वारा फैलाई गई थी, क्योंकि वो युद्ध में जर्मनी की सेना को हराना चाहते थे। ऐसे में ब्रिटेन के सैनिकों ने ये कहना शुरू कर दिया कि उनकी सेना गाजर का सेवन करती है, जिसकी वजह से उनकी आंखें बहुत ही तेज हो गई हैं और वो रात के अंधेरे में भी जर्मन सेना पर हमला करके उन्हें मौत के घाट उतार सकती है। ब्रिटेन के सैनिकों द्वारा फैलाई गई इस झूठी खबर को जर्मनी की सेना ने सच मान लिया था, जिसके बाद ये बात एक देश से दूसरे देश के नागरिकों के बीच फैलती चली गई। इस तरह लोगों को ये लगने लगा था कि गाजर खाने से आंखों की रोशनी तेज होती है, इसलिए वो पीढ़ी दर पीढ़ी इस मिथ को ज्ञान के रूप में एक दूसरे को देने लगे थे। लेकिन अब आपको सच्चाई का पता चल चुका है, इसलिए आंखों की रोशनी तेज करने के लिए बेवजह बहुत सारी गाजर ना खाएं, बल्कि इसका सेवन सलाद के रूप में करना बेहतर होगा। फैक्ट नंबर 7, महिलाएं और पुरुष अपनी जरूरत और इस्तेमाल के हिसाब से पर्स रखते हैं, जो पैसों के साथ साथ जरूरी डॉक्यूमेंट्स रखने के लिए भी काम आता है। ऐसे में अगर आप एक पुरुष हैं और अपने वॉलेट को पैंट या जीन्स के पिछले हिस्से में रखते हैं, तो ये आदत आपके लिए जानलेवा साबित हो सकती है। दरअसल इंसान के हिप्स की हड्डी सीधा रीढ़ की हड्डी से जुड़ी हुई होती है, जो हमें सीधी पोजीशन में बैठने में मदद करती है। ऐसे में अगर आप अपने पैंट की पिछली पॉकेट में वॉलेट रखकर कुर्सी या बेंच पर बैठते हैं, तो उसकी वजह से आपके बैठने की पोजीशन खराब हो जाती है। ऐसे में रीढ़ की हड्डी सीधी होने के बजाय थोड़ी सी टेढ़ी हो जाती है, जो बीतते वक्त के साथ काफी ज्यादा टेढ़ी हो जाती है। ऐसे में रीढ़ की हड्डी को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचता है, जिससे पुरुषों में बैक प्रॉब्लम्स की दिक्कत काफी ज्यादा बढ़ जाती है। उस स्थिति में अगर समय रहते रीढ़ की हड्डी का इलाज ना किया जाए या फिर बैठने की पोजीशन में सुधार ना हो, तो हड्डी के डैमेज की वजह से इंसान की जान भी जा सकती है। इसलिए अगर आप फिट और हेल्दी रहना चाहते हैं, तो वॉलेट को पिछली पॉकेट में रखने के बजाय आगे की जेब में रखना शुरू कर दीजिए। फैक्ट नंबर 8, अगर आप कभी लग्जरी या बड़े होटल में रुके होंगे, तो आपने इस बात को नोटिस किया होगा कि वहाँ 13 नंबर के कमरे से परहेज किया जाता है। होटलों में 13 नंबर का कमरा ना होने का ट्रेंड सिर्फ भारत में ही नहीं है, बल्कि विदेशों में भी 13 नंबर का कमरा ना के बराबर ही देखने को मिलता है। दरअसल कई यूरोपीय देशों में 13 नंबर को अशुभ माना जाता है, जिसकी वजह से वहाँ होटलों में 13 नंबर का कमरा नहीं होता है। ऐसे में भारत घूमने के लिए आने वाले विदेशी नागरिक ऐसे होटलों की तलाश करते हैं जहाँ 13 नंबर का कमरा ना हो, इसलिए भारतीय होटलों में भी 13 नंबर के कमरे से परहेज किया जाता है। ऐसे में आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि आखिर वेस्टर्न देशों में 13 नंबर से परहेज क्यों किया जाता है, तो हम आपको बता दें कि इस नंबर का सीधा संबंध ईसा मसीह की मौत से है। दरअसल बाइबल की माने तो ईसा मसीह ने अपनी मौत से एक रात पहले डिनर का आयोजन किया था, जिसमें 13 मेहमान शामिल हुए थे। उस 13वें मेहमान ने चालाकी करके ईसा मसीह को पकड़वाया था, जिसके बाद उन्हें सूली पर लटकाकर मौत की सजा दी गई थी। ऐसे में ईश्वर को धोखे से मौत के घाट उतारने वाले उस 13वें व्यक्ति की वजह से वेस्टर्न कंट्रीज में 13 नंबर को अशुभ माना जाता है, जिसकी वजह से वहाँ के होटलों में 13 नंबर नहीं होता है। ठीक इसी तरह प्राचीन मिस्र में 13 नंबर को मौत का प्रतीक माना जाता था, क्योंकि उनके अनुसार 1 से 12 अंक इंसान के जीवन के अलग अलग पड़ावों को दर्शाते हैं, जबकि 13वां अंक मौत का प्रतीक होता है। इन सभी वजहों से होटलों का बिजनेस करने वाले लोगों ने 13 नंबर से परहेज करना शुरू कर दिया था और ये चलन आज भी कई देशों में फॉलो किया जाता है। फैक्ट नंबर 9, आप में से ज्यादातर लोगों को ये लगता होगा कि जापान के लोग सबसे ज्यादा लंबी उम्र जीते हैं, क्योंकि वहाँ के लोगों का खान पान और जीवन बहुत ही समृद्ध है। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इस दुनिया में सबसे लंबी उम्र जीने वाले लोग जापान में नहीं बल्कि पाकिस्तान में रहते हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। दरअसल पाकिस्तान में हिमालय की पर्वत श्रृंखला के बीच हुंजा नाम की जनजातीय समुदाय रहता है, जहाँ के लोगों की औसत उम्र 100 से 120 साल के बीच होती है। इतना ही नहीं, हुंजा समुदाय के लोग दुनिया में सबसे स्वस्थ और खुश मिजाज माने जाते हैं, जो बहुत ही कम संसाधनों के साथ भी एक बेहतर जिंदगी जी रहे हैं। इस समुदाय की महिलाएं भी आम महिलाओं के मुकाबले ज्यादा खूबसूरत होती हैं, जिनका एजिंग प्रोसेस 65 से 70 साल की उम्र के बाद शुरू होता है। ऐसे में समुदाय के लोग विश्व में सबसे ज्यादा स्वस्थ, खूबसूरत और लॉन्ग लाइफ के मालिक माने जाते हैं, जो प्रकृति के बीच बहुत ही शांत पूर्वक जीवन व्यतीत कर रहे हैं। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद दोस्तों।